Good afternoon, all. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Lama Fera Master Teacher, Magnified Healing Energy Healer and a Psychic. आज मैं फिर आपसे बात करने आई हूँ. बहुत बारी आप लोगों ने लाइट वर्कर्स टर्म सुना होगा कि ये लाइट वर्कर्स हैं. लाइट वर्कर्स का काम होता है डार्कनेस को ख़त्म करना. बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि लाइट वर्कर्स स्पिरिचुअलिटी में क्या हैं, कौन हैं. तो आज मैं आपको बताने आई हूँ 10 साइंस ऑफ बीइंग अ लाइट वर्कर. कौन होते हैं लाइट वर्कर्स? हम लोग रेकी कम्युनिटी में बहुत बारी सुनते हैं कि हम लाइट वर्कर हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं और लोगों को अपलिफ्ट करने में मदर अर्थ ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करते हैं. So light workers have an important mission to fulfill. गॉड ने हर लाइट वर्कर को प्लैनेट अर्थ पर भेजा है एक इम्पॉर्टेंट मिशन को फुलफिल करने के लिए. दे आर हेयर नॉट ओनली टू ऑफर हीलिंग सर्विसेज but also to energetically imprint the collective human consciousness with the new and empowered codes and frequencies. लाइट वर्कर्स का काम खाली लोगों को हील करना नहीं होता है, लोगों की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करना होता है. जो लोगों की कॉन्शियसनेस अंदर मर चुकी है उसको जगाना होता है और हायर फ्रिक्वेंसीज़ में उन लोगों को लाना होता है. ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, नॉट ओनली फ्रॉम हीलिंग बट उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव जगाना होता है. If the idea of working for the light has you feeling happy or fascinated, you need to know 10 signs कि लाइट वर्कर्स क्या होते हैं. लाइट वर्कर्स अंधकार को ख़त्म करने के लिए आते हैं. आजकल ह्यूमैनिटी मर रही है, अर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है. लोग डार्क एजेस में हैं, लोगों के अंदर ग्रीडीनेस है, हेट है, एंगर है, जेलसी है, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस एकदम ख़त्म हो गई है. तो जो लाइट वर्कर्स होते हैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी को ज़िंदा करते हैं और अपनी हीलिंग पावर से और अपनी हायर फ्रिक्वेंसी से लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को डार्क से लाइट में ले जाते हैं. प्लीज़ नो दैट कुछ इसके अलावा भी कुछ साइंस हो सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आज आपको 10 साइंस बताऊंगी. सो वी विल नाउ सी द 10 अदर साइंस ऑफ बीइंग अ लाइट वर्कर. सबसे पहला साइन होता है इनेट स्पिरिचुअल स्ट्रीक. इसका मतलब कि स्पिरिचुअलिटी लाइट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बार बार वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं. इफ़ यू फील लाइक यू वर बॉर्न विद अ स्पिरिचुअल स्ट्रीक, द स्पिरिचुअल पाथ फील्स एज नेचुरल टू यू एज ब्रीदिंग, एंड दिस कुड हैव बीन द केस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनको बचपन से ही ऐसा फील होता है कि जैसे ब्रीथ करना ईजी है, उसी तरह स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना बहुत ईजी है. आप मेडिटेशन करना आपको बहुत पसंद है बचपन से ही, होली बुक्स पढ़ना आपको पसंद है. मे बी यू जस्ट न्यू देयर वाज अ पावर मच बिगर देन योर ह्यूमन सेल्फ. आपको ये पता है कि ह्यूमन बीइंग के अलावा आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है और जो भी एनर्जी है वो आपके अंदर है. The idea of connecting with divine light holds a special place in your heart and brings you more comfort than any religious practice you may have been taught to follow. Spirituality और religion different है. कोई भी religion का व्यक्ति spirituality को adapt कर सकता है और आपके अंदर बचपन से ही ये भाव होता है. जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत यंग एज में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं. इसका मतलब आप एक लाइट वर्कर हैं. गॉड ने आपको एक मिशन के लिए भेजा है. सेकेंड पॉइंट होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ रिमार्केबली वेल, and this again could have been the case from a very early age. It is easy for you to be in tune with your feelings, emotions, likes, dislikes, strengths and weaknesses. बहुत बचपन से ही और यंग एज में ही आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स पहचानने लगते हैं. आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है कि आप
ट्रूली कौन हो. You are aware of your talents and you exactly know what you need to do to you shine as a human being. It's a job. You know precisely what kind of work you can contribute to your best. आपको अपने टैलेंट्स का बहुत अंदाज़ा होता है और आपको समझ में आ जाता है कि ह्यूमैनिटी के लिए आप अपने इस टैलेंट को आपको कैसे यूज़ करना है. थर्ड आता है यूनिकनेस. You are perceived to be unique and individualistic by your family and friends. अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स में आप एकदम यूनिक होते हैं और आप इतने स्पिरिचुअल होते हैं कि आपकी फैमिली में कोई इतना स्पिरिचुअल होता ही नहीं है. आप एकदम यूनिक इंडिविजुअल आपका होता है आपकी फैमिली में, चाहे आप कितने भी यंग हो या आपकी एज कितनी भी ज़्यादा हो, अपनी फैमिली में आप हमेशा अलग होते हैं. Some people may have even termed you as a rebel or an odd duck for going against norms and choosing to walk your own unique path in life. आप लोग बहुत बारी देखते हैं जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, जॉब करते हैं, अपनी डेली रूटीन करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उनसे बिल्कुल अलग हैं. आपकी सोच अलग है, आपकी कॉन्शियसनेस अलग है. लाइक आप बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में होते हैं और उस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आंसर्स ढूंढते हैं और डुअलिटी में नहीं रहते हैं. थर्ड नेक्स्ट आता है ऑथेंटिसिटी एंड वल्नरेबिलिटी. You are very comfortable being and showing your authentic self. In fact, not being authentic can make you anxious and uncomfortable. You are in touch with your emotions, both the positive and negative ones. You speak your truth with love. आप जैसे अंदर हो आप वैसे ही बाहर दिखते हो. ऐसा नहीं है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, जेलस हो और बाहर से कुछ और हो. जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है. ये ऑथेंटिसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है. You are in tune with your light and also with your shadow. You are not intimidated by the shadow in yourself or in others. You see the dark side of human nature and are fearless enough to be vulnerable. You constantly work to integrate your light in shadow aspects. आपको अच्छा और बुरा में अंतर पता है. किसी की बुराई देखकर आप उसकी बुराई में उसका हाथ नहीं बटाते हो, ना उसकी बुराई उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने देते हो. Another sign है calling to make a difference. You feel called to make a positive difference to the planet in some way, to touch hearts, to heal souls and to make the world a better place to live in. You may do this through your work or just by being who you are. आप कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हो, मुसीबत में देखते हो, परेशानी में देखते हो, तो आपकी इनर सोल से आवाज़ आती है कि आपको इसकी हेल्प करनी है. इसकी हेल्प करके इसके फेस पे स्माइल लाकर आपको डिफरेंस पैदा करना है, पॉजिटिव चेंज लाना है मदर अर्थ पे, प्लैनेट पे. जब आपके अंदर से कॉलिंग आए, बार बार आवाज़ आए, तब आप समझ लीजिए यू आर अ लाइट वर्कर. नेक्स्ट साइन है इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी. You are deeply intuitive. You know many things, though you can't really explain how you know them. You are often able to read the energy of people, places and situations. Your intuition is your inner compass that steers your life in the highest possible directions, and you know you can bank on it no matter what. आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, सेंसिटिव होते हो कि आप लोगों की एनर्जी फील कर पाते हो. चीज़ें होने से पहले आपको समझ में आ जाती हैं और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ें कैसे हो गई आपके साथ. और साथ किसी की भी एनर्जी रीड कर लेना, किसी का भी ऑरा देख लेना, ये सब आपके डेली रूटीन है, आप डेली लाइफ का पार्ट हो जाता है. यू आर ऑल्सो हाईली सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक. You feel emotions and energies very deeply. You may also tend to absorb external energies and feel drained easily. The practice of energy protection helps you keep your vibration strong and stable as you go about your days. आप इतने ज़्यादा empathetic होते हो कि कोई भी आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, आप उसको फील कर लेते हो और एकदम उसकी प्रॉब्लम्स में बह जाते हो. लाइक आप एकदम फील करते हो कि मैं कैसे इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लूँ. आप उसके दुख को अपना दुख समझने लगते हो. ये आप एम्पैथ हो और ये बहुत बड़ा साइन है कि आप एक लाइट वर्कर हो.
और रेकी एक ऐसी चीज़ होती है, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ हो गई, चाहे वो रेकी हो गई, मैग्नीफाइड हीलिंग हो गई या लामा फेरा हो गया, आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है कि किसी की नेगेटिविटी आपके पास ना आ जाए, क्योंकि आप बहुत ईजिली उनकी एनर्जी कैच कर लेते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस। यू हैव डेल्ट विद हार्श challenges that you have radically transformed your perception of life. These challenges have also acted as the catalyst for your spiritual evolution and divine mission on earth. They have played a huge role in shaping you into who you are today. बहुत सारे चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशन आते हैं। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस पैंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व किया है, वो अवेकन हुए हैं और ऐसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हैं जिसकी वजह से उनको अपने इनर पावर की नॉलेज हुई है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आपको आएंगी, बहुत मुश्किल सिचुएशन आपको आएंगी जो आपको अंदर से निखारेगी। आप एक नेचुरल हीलर होते हैं, दिस इज द अनदर साइन। यू आर अ हीलर एंड बीइंग वन फील्स सो वेरी नेचुरल टू यू। यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी, यू आर एबल टू पेनिट्रेट द डेंसिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंजेस थ्रू एनर्जेटिक इंटरवेंशंस। आपको एनर्जीज पता है कि एनर्जीज किस तरह से वर्क करती हैं, आपको सब समझ में आता है कि हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही चीज़ें हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। आप नेचुरल हीलर होते हैं, आप हील किसी को भी हील कर सकते हैं अपनी हीलिंग एबिलिटी से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्मिक कनेक्शन। यू फील डीपली कनेक्टेड टू द planets, plants, stars, nature, and also to unseen dimensions. You also feel naturally connected to beings of light such as angels, archangels, spirit guides, ascended masters. You connect easily with these light beings and receive their guidance on a regular basis. You may also be able to channel healing messages from the higher realms. जब आपको कॉस्मिक कनेक्शन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आप असेंडेंट मास्टर्स हों, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा हों, जीसस क्राइस्ट हों, लॉर्ड राम हों, लॉर्ड शिव हों, उनकी एनर्जीज से आप कनेक्ट होते हैं, एंजल्स से कनेक्टेड होते हैं, हायर रेल्म से कनेक्टेड होते हैं और कॉस्मिक एनर्जीज से किसी को भी हील करते हैं, तो आप एक लाइट वर्कर हैं। अनदर एक बहुत अच्छा सा साइन है planetary visions. You feel a sense of oneness with all of existence. You may dream of a peaceful and united planet Earth that is engulfed in love, light, peace and harmony. जब आपको लगे कि आप एक ऐसा विजन देख रहे हैं जहाँ पे planet Earth में लव, ह्यूमैनिटी, अनकंडीशनल लव है, लाइट है, पीस है, हार्मनी है, जब आप एक मदर अर्थ, एक ह्यूमैनिटी का आप अगर ऐसा विजन रखते हैं तो आप लाइट वर्कर हैं। यू मे हैव विजन्स ऑफ अ ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट विद द completely balanced chakra system, a planet that is empowered by its crown chakra, softened by its heart chakra and grounded into root chakra. अगर आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं तो आप एक लाइट वर्कर हैं। तो ये कुछ साइंस हैं, ये साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आपसे मैच करते हैं तो आप डेफिनेटली एक लाइट वर्कर हैं और ये आपका मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना ताकि लोग अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे कोई हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम एशा पांडे फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग। थैंक यू सो मच।